नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, रेलवे की जो एनटीपीसी की परीक्षा है वो बहुत नज़दीक है और उस परीक्षा में मैंने आपसे कहा था कि फ़िज़िक्स के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिज़िक्स पे हम लोग बात कर रहे थे अपने पिछली क्लास में और बात कहाँ तक पहुँची थी आपको याद आ रहा है? लाइट में हम लोगों ने अपवर्तन के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, लेंस में अपवर्तन कैसे होता है। तो लेंस कैसा होता है ये आप लोग जानते हैं। लेंस के बारे में दो मूलभूत बातें हम आपको बता देते हैं। देखिए, लेंस दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक तो ऐसा होता है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहेंगे इसको? उत्तल लेंस। अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है? ऐसा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉनकेव। ठीक, ये क्या है? अवतल लेंस। ये क्या है? उत्तल लेंस। इन दो बातों पे ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित और इससे संबंधित कुछ और भी लेंस होते हैं जिसका डायग्राम हम आपके सामने तुरंत बना दे रहे हैं। देखिए, एक लेंस ऐसा होता है प्यारे बच्चों जिसको कहते हैं अवतल समतल। एक ऐसा भी होता है जिसको कहेंगे हम लोग उत्तल समतल। उधर से देखने पे समतल उत्तल, समतल अवतल। और एक लेंस ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों जिसको क्या कहेंगे? अवतल उत्तल। तो मुख्य रूप से एक आपको कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव, इन दो लेंस के बारे में जानकारी रखनी है। अब आगे चलते हैं। देखिए, लेंस की कुछ फंडामेंटल बातें हैं, कुछ मूलभूत परिभाषाएं हैं जिनको आपको जानना है प्यारे बच्चों। और वो जो फंडामेंटल बातें हैं उनको कैसे आप सीखेंगे? देखिए, मान लीजिए कि ये लेंस है और यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है। जो यह लाइन है वो लेंस को दो बराबर भागों में बांट रही है और जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे इस डॉटेड लाइन को काटती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, या अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे हम पॉइंट O से पेश कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है आपके लिए कि अगर मान लिया जाए कोई प्रकाश की किरण इस लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आए तो क्या होगा? ठीक है। तो हमको सीखना क्या है? हमको ये सीखना है कि इस लेंस में फोकस कहाँ पे होता है। ठीक, ऐसे कोई प्रकाश की किरण आती है प्यारे बच्चों तो ये वायु है और ये कांच है। वायु से कांच में जाने पे क्या होगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आना हो रहा है तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। और जब कांच से वायु में जाएगी तो दोबारा अपवर्तन होगा और फिर क्या होगा? प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये दो बार इसका अपवर्तन होने वाला है। इसी तरह से अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो यहाँ भी दो बार अपवर्तन होने वाला है। तो सवाल उठता है कि जब यह प्रकाश की किरण इस लेंस में से होकर के बाहर निकलेगी तो इसका स्वरूप कैसा होगा? ठीक है, इस पे विस्तार से बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इसको बहुत प्यार से आपको समझाने चल रहा हूँ। मान लिया जाए कि यह ऐसा लेंस है जो कांच का बना हुआ एक बड़ा सा गोला है। अब हमको ध्यान ये देना है प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए कि ये लाइन आपने क्या करी है? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में बना ली है और यहाँ पे जो लाइन है ये क्या है? पिन पॉइंट है प्यारे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र। अब अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये क्या कहलाएगा? अभिलंब या नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? ये क्योंकि स्फेयर है तो प्रत्येक त्रिज्या परिधि पे लंब होगी, इसलिए यह जो ग्रीन कलर की लाइन है प्यारे बच्चों यहाँ पे नॉर्मल या अभिलंब कहलाएगी। अब क्या करना है हमको?
यह जो प्रकाश की किरण आ रही है प्यारे बच्चों, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो क्या होगा, ऐसे। ठीक है, झुक गई अभिलंब की ओर। अब क्या करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें पुनः एक अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। ये अभिलंब कैसा होगा, सपोज करिए ऐसा है। आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोगों को ऐसा करना है कि यह जो प्रकाश की किरण आ रही है प्यारे बच्चों, यहाँ अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों दूर हटेगी, इसलिए क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो आपने गौर से क्या देखा, 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो यहाँ का अपवर्तन और यहाँ का अपवर्तन दोनों क्या प्रदर्शित करता है कि प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हुई है और उसी दिशा में एक बार और विचलित हुई है। तो 2 बार का जो विचलन होता है, डेविएशन होता है, उन दोनों ही डेविएशन को हम लोग 2 बार प्रस्तुत करने के बजाय क्या करते हैं, एक बार प्रस्तुत करके अपना काम चला लेते हैं। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये आपके पास लेंस है, ठीक है। इस लेंस में अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है यूं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बार मुड़ेगी और एक बार यहाँ फिर से मुड़ेगी। तो यहाँ का जो मुड़ना है और यहाँ का जो मुड़ना है, उस दोनों को हम लोग 2 बार प्रदर्शित करने के बजाय क्या करेंगे, हम लोग एक बार में ही अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ तक लेकर गए और एक बार ऐसे मुड़ने का मौका दिया। ठीक है, ये व्यवहार में सही माना जाता है। ठीक है, तो अब प्रकाश की ये किरण अगर जाएगी तो इसको यहाँ तक जाने देंगे, फिर यहाँ तक मोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद जहाँ पे मुख्य अक्ष से मिलती हैं, उस बिंदु को कहते हैं फोकस। उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है, अब सवाल उठता है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में प्यारे बच्चों 2 फोकस आपको मिलेंगे। ये जो फोकस आप देख रहे हैं इसको कहते हैं फोकस नंबर 2 या द्वितीय फोकस, या शॉर्टकट में हम लोग F2 से पेश करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर F2 है तो F1 भी जरूर होगा। F1 कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लेंस की बात कर रहे हैं और स्पेशली अभी बात हो रही है हमारी उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से प्रकाश की कुछ किरणें आएं ऐसे, ठीक, ये कहाँ पे मिलेंगी, ये यहाँ पे मिलेंगी। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, F1। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, F1। और फोकस दूरी क्या होती है ये भी समझ लिया जाए। फोकस दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, ये जो प्रकाशिक केंद्र है, इस प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, और ध्यान रखिएगा कि जिसको हम लोगों ने F2 कहा था अभी, वो F2 मुख्य फोकस होता है। क्या होता है वो, मुख्य फोकस या मेन फोकस। तो आपको जब फोकस दूरी नापने की बारी आएगी तो आप O से F2 तक के बीच की दूरी को ही नापेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस में क्या होता है या कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए, अवतल लेंस कैसा होता है प्यारे बच्चों, अवतल लेंस ऐसा होता है, और अवतल लेंस में जब ये मुख्य अक्ष है, कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है ऐसे, तो इसका यहाँ पे एक बार अपवर्तन होगा और एक बार यहाँ पे अपवर्तन होगा, और ये किरण अपवर्तन होने के बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा इधर मुड़ती है और इसके बाद थोड़ा सा फिर से मुड़ती है। तो ये 2 बार जो इसका अपवर्तन आप देख रहे हैं या डेविएशन देख रहे हैं, उस 2 बार डेविएशन को हम लोग 2 बार ना दिखा करके एक बार दिखाएंगे। जैसे ये यहाँ से हम लोग मुड़ता हुआ दिखा देंगे ऐसे। ठीक है,
तो नीचे अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तब ये इधर को चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से कोई आ रही है तब इधर को चली जाएगी, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आए तब इधर को चली जाएगी। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अवतल लेंस क्या करता है प्यारे बच्चों? समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। फैला देता है अर्थात क्या करता है? अपसरित करता है, ठीक है। इसीलिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कह के बुलाते हैं। क्या कहेंगे बोले प्यारे बच्चों? अपसारी, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? इसलिए क्योंकि ये डाइवर्जन करता है, ठीक है। तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कह के बुलाया जाता है। किसको? अवतल लेंस को। तो उत्तल लेंस को क्या कहते होंगे हम लोग? उत्तल लेंस, क्योंकि प्रकाश की किरणों को प्यारे बच्चों मिला देता है, ठीक है। मिला देने की जो घटना होती है उसको संस्कृत में और हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं? अभिसार। अभिसार का अर्थ क्या होता है? मिलना या मिलन। तो उत्तल लेंस करता क्या है? उत्तल लेंस ये करता है कि प्रकाश की किरणों को प्यारे बच्चों मिला देता है। कैसे मिलाता है? देखिए ये उत्तल लेंस है, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही हैं ढेर सारी। तो इन सभी प्रकाश की किरणों को जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं उनको क्या किया इसने? एक विशेष बिंदु पर ले जा करके मिला दिया। तो जिस बिंदु पे इनका मिलना हो रहा है वो बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस या F2 या मुख्य फोकस। और क्योंकि इसने प्रकाश की किरणों को मिलाया है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको कहेंगे अभिसारी लेंस। अभिसारी। हमारी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात ध्यान दीजिए, अभिसारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है। किसको? प्रकाश की किरणों को। अब अगली बात पे हमको ध्यान देना है। क्या है अगली बात प्यारे बच्चों? हमको ध्यान देना है अगली बात पे कि लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अगर मान लीजिए ये कोई उत्तल लेंस है और हमको प्रतिबिंब बनना सीखना है, तो ध्यान दीजिएगा ये मुख्य अक्ष है और कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है दूर कहीं। दूर का मतलब इतना दूर रखी हुई है कि हम कह सकते हैं कि वस्तु अनंत पे रखी हुई है। यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई हो तो वहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो क्या होंगी? समांतर होंगी मुख्य अक्ष के करीब करीब। तो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तब क्या होगा प्यारे बच्चों? ये किरण ऐसे आ रही है, ठीक है। एक और आएगी तो ऐसे आएगी, एक और आएगी तो ऐसे आएगी। और ये सभी किरणें क्या करेंगी? फोकस पे जाके मिलेंगी, मुख्य फोकस पे इनकी मुलाकात हो जाएगी और जो प्रतिबिंब है अनंत पे रखी हुई वस्तु का वो फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? बिंदु रूप में बनेगा, पॉइंट फॉर्म में, और रियल होगा, वास्तविक होगा। ये वस्तु के सापेक्ष छोटा होगा। पॉइंट फॉर्म में होगा तो जाहिर से बात है कि छोटा ही होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि वस्तु को थोड़ा सा दर्पण के या लेंस के करीब लाते हैं। तो लेंस के करीब लाएंगे तब क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर हम वस्तु को लेंस के कुछ और नज़दीक रख दें तो ये देखिए लेंस है और वस्तु को आप यहाँ रख दीजिए। जब आप वस्तु को यहाँ रखेंगे तब एक प्रकाश की किरण ऐसे चलती है, ठीक है, और एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी उसको सीधा जाने दीजिए और जो यहाँ समांतर आई हुई है वो फोकस से हो करके जाएगी। अब ये दोनों मिलती कहाँ पे हैं? यहाँ। तो इस लाइन को आप ऐसे मिला दीजिए। अब ये हम कहेंगे कि वस्तु अगर ए बी है तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ पे बनेगा? ये जो मुख्य फोकस है उसके आगे, ठीक है। अगली बात पे ध्यान दिया जाए। इस बात को समझ गए आप लोग कि जब प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर के निकलेगी, और जो प्रकाश के केंद्र से जा रही है वो सीधा चली जाएगी, तो इनका जो मिलना है वो कहाँ पे होगा, फोकस से आगे। अब अगली बात पे ध्यान देते हैं। अगली बात क्या है कि वस्तु को हम थोड़ा और करीब लाएंगे, कहाँ पे, लेंस के और नज़दीक ले आएंगे। जब हम वस्तु को लेंस के और करीब लाएंगे तब क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको देखा जाए। मान लीजिए वस्तु यहाँ है, जब यहाँ है तो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई और इनका क्या होगा, फोकस से होकर के जाएंगे, इनका क्या होगा, ये ऐसे जाएंगे, और आपका जो प्रतिबिंब है प्यारे बच्चों वो यहाँ पे कहीं बनेगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप वस्तु को इधर ला रहे हैं प्रतिबिंब दूर चला जा रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब दूर चला जा रहा है। तो जो बात हमको समझनी है वो ये है कि वस्तु हमारे पास ए बी है और प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश। अगली बात पर ध्यान दिया जाए, यदि हम इसको लाके यहाँ पे रख दें, अर्थात यहाँ वाला जो फोकस है F1 वहीं पे रख दें, तब क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। ये वस्तु है और यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे चलती है, चलने दीजिए। दूसरी प्रकाश की किरण को ऐसे ले जाइए। अब इनके साथ क्या होगा प्यारे बच्चों, ये अपवर्तित होकर के फोकस से होकर के जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यह दोनों किरणें आपस में समांतर हो गई हैं, और जब ये समांतर हो गई हैं तो आगे इनकी मुलाकात नहीं होगी और हम कहेंगे कि अनंत पे मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं ये, अनंत पे। तो आप ऐसे समझिएगा कि फोकस पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, वस्तु को लेंस के थोड़ा और करीब लाते हैं। तो वस्तु को लेंस के जब और करीब ले आएंगे हम लोग, तब कौन सी घटना घटेगी, इस बात को समझा जाए। देखिए, वस्तु को जब हम लेंस के और करीब लाएंगे अर्थात यहाँ पे रख दें, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये फोकस से होकर के चली जाएगी और जो ये है प्यारे बच्चों वो ऐसे जाएगी। तो ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं, अर्थात डाइवर्ज हो रही हैं। अब ये कहीं नहीं मिलेंगी, फिर क्या करना पड़ेगा हमको, इनको हम पीछे बढ़ाएंगे। इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, तब पीछे बढ़ाने पे क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ पे मिलती हैं। अब यहाँ पे मिलेंगी तो क्या होगा, ये ऐसा प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु की तुलना में कुछ बड़ा होगा, ठीक है। वास्तव में ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। हम जब लेंस का इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, तो इसको कहा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है प्यारे बच्चों, यह सरल सूक्ष्मदर्शी है, ये क्या करता है, एक छोटी सी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। अगर आपकी आंख यहाँ पे हो और वस्तु यहाँ हो, लेंस यहाँ हो, तो आपको ये वस्तु नहीं दिखेगी बल्कि उसका प्रतिबिंब दिखेगा और बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो अवतल लेंस होता है उसमें वस्तु को चाहे जहाँ रख दीजिए, प्रत्येक स्थिति के लिए एक ही जैसा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है और लगभग एक ही स्थान पे प्राप्त होता है।
ठीक है, तो अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्या है आपके लिए, अवतल लेंस। अब वस्तु को आप कहीं भी रख लीजिए, सपोज करिए यहाँ रख लिया आपने, तो जब यहाँ रख लिया आपने तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, इनके साथ क्या होना है, ये इधर चले जाएंगे और इनको जब आप लाएंगे तो ये सीधा निकल जाएंगे, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें सीधा निकल जाती हैं। अब इनको पीछे बढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा, ये सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस के केस में वस्तु को कहीं भी रखिए, हर बार जो प्रतिबिंब होगा वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ही बनेगा। कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये सीखा, और अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी सीखा। ठीक है, यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।